कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है और ऐसे उदास थोड़ी ना करेंगे हम जन्म उत्सव। दोनों हाथ उठाकर बोलिए राधे राधे, सभी लोग ऐसे नहीं, राधे राधे। और हाथ उठाए रहो, कैसे करना है?
दोनों हाथ उठाकर बोली जय जय श्री राम। मेरे भाई बहन, आज कथा के प्रसंग में मैं उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जो जन्म जन्मांतर की यात्रा कैसे होती है, कैसे हमारे एक कर्म से कैसे हमारा पतन होता है, ऊंचाई में जाके भी हम कैसे नीचे गिर सकते हैं। हमारी कहीं भी सिंहासन स्थायी नहीं है। कलेक्टर भी चपरासी बन सकता है और चपरासी भी कलेक्टर बन सकता है। इसमें सबसे मुख्य जो कथा में सार निकलेगा वो है अहंकार। अगर आपके जीवन में है तो आपका जीवन कभी भी नरक में जा सकता है। बोलिए राधे राधे। तो कोशिश ये करना है कि अहंकार से मुक्ति कैसे पाई जाए। आप गौर करना, मैं भी कोशिश करता हूं और आप लोग भी कोशिश करते हैं। ये कौन सी कोशिश? झुकने की कोशिश। अंतर आत्मा से झुकने की आदत डालिएगा, क्योंकि मैंने कल भी फोकस किया था, आज भी थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि अकड़ना सरल है, झुकना कठिन है। सनत कुमार आज वैकुंठ में आए, द्वारपाल का पद जय और विजय को मिला है, लेकिन अहंकार वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। सनत कुमारों को रोक के घंटों बिठाला गया। सनत कुमारों का वैकुंठ में अपमान हुआ और सनत कुमारों ने श्राप दिया, जो भी किसी का अपमान करता है ये देवताओं का गुण नहीं है, ये असुरों का गुण है, और जिसका जो गुण है उसको वैसा शरीर भी मिलना चाहिए। देवता का गुण है तो देवता का शरीर मिलना चाहिए, और असुर का गुण है तो असुर का शरीर मिलना चाहिए, और पशु का गुण है तो पशु का शरीर मिलना चाहिए। ये परमात्मा न्याय कहते हैं। 3 जन्मों के लिए असुर बनने का श्राप दे दिया, और वही जय विजय का जब पतन हुआ तो वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, रावण कुंभकर्ण बने, दंत वक्र शिशुपाल बने। 3 जन्मों की यात्रा अधर्म का के बीच में रह के, अधर्म का विस्तार करके, और फिर वो परमात्मा के हाथ मरते 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 और फिर से वैकुंठ वापस लौटे। ये कथा हमें बताती है जिंदगी में कभी भी आप किसी भी पद में पहुंच जाएं, अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं तो एक बार किसानों के लिए ताली बजवाना चाहूंगा जोर से। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख की 4 व्हीलर ले ले, 10 लाख रुपए की 4 व्हीलर अच्छी आ जाती, तो फिर उनका एटीट्यूड देखना, गेट खुलेगा, चेहरे से लगेगा कि अहंकार बिल्कुल। और हमारे किसान के पास 15 लाख रुपए का ट्रैक्टर और ट्रैक्टर का सामान रहता है, लेकिन विनम्रता देखना, वो अपने ट्रैक्टर में भी कड़वी धोते हैं। हाँ, 15 लाख रुपए की संपत्ति है, कड़वी धुब रही है, गोबर की खातू फेंक रही है। मानो ये बता रहे हैं जिसके पास विनम्रता है वो धन का अहंकार नहीं करता, वो तो सेवा करता है। मेरे भाई बहन, एक और चीज बताऊं, ये माताओं के काम की चीज है। ये जो संसार है इसमें आत्माएं तैर रही हैं, अच्छी आत्माएं भी और बुरी आत्माएं भी। बहुत सारे लोगों को देखना आप, अभी यहां पर बहुत सारी दीदियों को देवी आ रही है। खेरापति का दरबार है, यहाँ 64 जोगिनी, 9 प्रकार की देवी, हजारों प्रकार की शक्ति तैर रही हैं। जो आवाहन कर लेता है उसके अंदर भाव आ जाता है, जो देवी का आवाहन करता है उसके अंदर देवी शक्ति आती है, और जो असुरों और प्रेतों का आह्वान करता है उसके शरीर में भूत प्रेत लग जाते हैं। भूत प्रेत लग जाते हैं। अब आपको किसका आवाहन करना है, किसका चिंतन करना है, और समय काल परिस्थिति के अनुसार आपके शरीर में। कई के बच्चे जो होते हैं वो श्रवण कुमार होते हैं, और कुछ के बच्चे जो होते हैं वो रावण कुमार होते हैं। श्रवण कुमार किसके बच्चे होते हैं और रावण कुमार किसके बच्चे होते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। श्रवण कुमार उसके बच्चे होते हैं जो संयम
समझदारी और समय का सम्मान करते हैं। जैसे दुनिया के दो सबसे बड़े शत्रु हैं, कौन? सबसे बड़े शत्रु जिनकी पटपिच नहीं है, कौन से हैं? हम बताएं? रात और, जोर से बोलो, रात और दिन, उजाला और अंधेरा, ये दोनों शत्रु हैं। उजाला आएगा तो अंधेरा और अंधेरा आएगा तो उजाला। इन दोनों को मिलाने वाले समय को सुबह 5 से 7 इसको संध्या बोलते हैं, शाम को 5 से 7 इसको संध्या कहते हैं। इस समय मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक चीज का ध्यान रखना, आरती भी मैं समय से इसीलिए करवाता हूं कि कहीं भी जाओ, सत्संग में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, कहीं भी जाओ, कोशिश ये करना कि शाम को 5 से 7 के बीच में घर के दरवाजा खुल जाएं, एक दीपक तेल का देहरी में रख जाए, एक घी का दीपक जो कुछ क्षणों के लिए जले वो तुलसी माता में रख जाए, क्योंकि शाम के समय में हर घर में भगवान शंकर आते हैं और जिनके यहाँ दीपक जलता रहता है उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जाओ देहरी का दीपक जैसे जल रहा है वैसे ही कुल का बालक रूपी दीपक इस घर में हमेशा जलते रहे, इस घर में हमेशा जलते रहे, इस घर में हमेशा। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, वो दीपक का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। वो तेल नहीं है, वो तुम्हारे बालक के शरीर में दौड़ने वाला, वो कई के बच्चे इतने उद्यमी होते हैं। वैसे यहां जितने बच्चे बैठे हैं सारे श्रवणाई कुमार है लगता है, कितने शर्मा रहे हैं देखो, और शर्म आ नहीं रही है, इनसे दबंग कोई नहीं है आजकल। लेकिन एक चीज मैं इन बच्चों में देख रहा हूं, इन बच्चों में एक चीज, जो छोटी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, मेरी भी उम्र बहुत सारी हो गई, 42 साल का, 20 साल तो मुझे कथा करते हो गए। आजकल जितने बच्चा और बच्ची हैं, लोग कहते हैं बिगड़ गए हैं, लेकिन आज जो दिव्य आत्माएं अभी आ रही हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत धार्मिक हैं, बहुत मर्यादित हैं, बहुत सेवा करने वाली और बहुत उमंग वाली है। बस एक निवेदन करूं, जितने भी माता पिता हैं, इन बच्चों की ऊर्जा को धर्म की ओर मोड़ देना, और एक शब्द कभी मत बोलना कि सत्य का जमाना नहीं है, धर्म का जमाना नहीं है। एक ही बात बोलना, बेटा सत्य का जमाना है, धर्म का जमाना है, और धर्म ही सुख देगा, अच्छे संस्कार बस दे देना, ये बच्चे तुम्हारी हमेशा तारीफ करेंगे। आदरणीय श्रोतागण, एक माँ, हमारी माँ, या हमारे जैसे कई वक्ताओं की माँ, संतों की माँ, उन्होंने हम लोगों के माइंड में ये भरा होगा कि परमात्मा की भक्ति करके भी जीवन चल सकता है। और आज हम हमारी माँ को, हमारे पिता को, हमारे गुरु को इस व्यास आसन से धन्यवाद देते हैं कि वो उन्होंने हमको धर्म से भी जोड़ा, कर्म से भी जोड़ा, क्योंकि जो माता पिता और गुरु धर्म और कर्म दोनों से जोड़ते हैं, आखिर में उनकी जय जयकार होती है, उनकी जय जयकार होती है। तो शाम के समय में ये, और सुबह के समय में एक और सावधानी करना है। कौन कौन है जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? हाथ मत उठाना, चेहरा ही समझ में आ जाता है। 5 बजे, 6 बजे वाले, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, बेचारे वो तो रात भर शिफ्ट बदलाते हैं जी, कहीं ये पाइप खुल गया, कहीं ये, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो दीदियों से निवेदन करूं, आजकल थायराइड, शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। सुबह की हवा लाख रुपए की, जो भी व्यक्ति सुबह नहीं उठ रहा है वो 1 लाख रुपए दिन का नुकसान कर रहा है। मतलब 1 महीने में 30 लाख रुपए का नुकसान, और 1 साल में 365 लाख रुपए का नुकसान कर रहा है, क्योंकि सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। और जो भी सुबह उठेगा, जितने भी बच्चे हैं, निवेदन करूं बड़ों से, मोबाइल मत छूना, और अगर मोबाइल उठा रहे हो तो सुबह सुबह यूट्यूब में आप या तो हमारी कथा लगा लें
या और अच्छे जो भी गुरुजी तुम्हें लगते हैं उनकी कथा लगा लें, क्योंकि सुबह सुबह जो दिमाग में चीजें फीड हो जाती हैं वो फिर दिन भर नहीं निकलती। अगर सुबह तुमने कोई भजन सुन लिया तो दिन भर वही आएगा, और अगर तुमने वासना और अश्लीलता को ग्रहण कर लिया है तो दिन भर वही आएगी, क्योंकि एक एक दिन जिंदगी बनाता है। इसलिए सुबह की सावधानी तुम्हारे दिन भर का काम बनती है, दिन भर का धर्म बनता है। इसलिए प्रार्थना करो जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, सुबह को संभालना। जितने बच्चे हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और वो हमारे पास आते हैं, गुरुजी सब में मन लगता है लेकिन पढ़ाई में, उनसे निवेदन करूं कुछ मत करना। कल से सुबह उठना और किताबों को केवल पलटाना और देखना, बस मन लगे चाहे ना लगे। तुम 4-5 दिन मन लगा देना। भागवत पुराण कहती है 6वें दिन से कम वक्त मन की औकात नहीं है कि वो किताबों से भाग जाए, क्योंकि जहां हम उसे लगाते हैं घूम फिर के फिर वो वहीं पे आके ठहर जाता है। लेकिन सुबह के समय में जो अध्ययन होता है वो पूरी जिंदगी याद रहता है। आदरणीय श्रोतागण, पूरी जिंदगी याद। और एक बात बता दूं मैं, मनोरंजन तो कितना ही भी हो जाएगा, लेकिन जब अध्ययन होगा तभी हमारे जीवन में शांति होगी। अध्ययन पंख है। तो यहां पर मैं जो बता रहा हूं वो ये बात कि एक दुस्साहस हो गया। दिति ने कश्यप जी से संध्या काल में संजोग करने की वजह से जो गर्भ रुका वो असुर हुआ और 2 बालकों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप हो गया। लेकिन दिति ने जब असुर बालकों को जन्म दिया तो अपने पति की इतनी सेवा करी कि पति से एक वरदान पा लिया था कि बेटा तो बिगड़ गए हैं लेकिन मैं नाती जो होगा उसको भगवान का भक्त बनाऊंगी। ध्यान रखना, अगर तुम्हारे बेटा शराबी हो गए हैं, बेटा बिगड़ गए हैं, जुआरी हो गए हैं, तो सावधान हो जाना। बेटा सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा ये परमात्मा की इच्छा के ऊपर है, लेकिन नाती की बेस तुम इतनी मजबूत कर देना कि बेटा तो बिगड़ा रहे लेकिन नाती तुम्हारे कुल का नाम रोशन कर दे। नाती तुम्हारे कुल का नाम। जब जागे तबई, जोर से बोलो, जब जागे तबई सवेरा। 6 बजे जागो तो मंजन करना पड़ेगा, 9 बजे जागो तो मंजन, 12 बजे जागो, जब जागो तब सवेरा। जहां तक पानी बह गया है उसे बह जाने दो, लेकिन जो पानी बचा है उसे रोक लो, क्योंकि वहीं से जीवन शुरू होगा। प्रहलाद जी का जन्म कैसे हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ रहा है, नकारात्मक शक्ति का आतंक बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। हिरण्याक्ष ऊपर को बढ़ रहा है, हिरण्यकश्यप नीचे को बढ़ रहा है। पृथ्वी रसातल में जाके छिप गई। एक बात बताओ, यहां जितने बैठे हैं ऐसे बैठो, ज्यादा देर में कथा नहीं सुनाऊंगा। हाँ, और मेरा भाइयों से निवेदन है आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा, ये इसलिए पीछे बैठे हैं क्योंकि स्टेज है ऊंचा, ज्यादा किनारे बैठते तो ऐसा देखना पड़ता है, इसलिए श्रोतागण थोड़ा पीछे बैठे। लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे आते जाइएगा आप लोग, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा सड़क के, जिसमें जो भी आएंगे वो पीछे बैठते जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय श्रोताजनों, हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, विस्तार कर रहा है। ये भी सब मिल जाए मुझे, लेकिन जो सब पाना चाहता है उसे कहते हैं अघोरी। क्या बोलते हैं? अघोरी। कईयों की आदत होती, देखना आप भंडारा में भोजन करने जाएंगे तो ऐसे गुलाब जामुन में टूट पड़ते हैं भगवान। एक को तो मैंने भी गिना था जी, 25 गुलाब जामुन। कहीं शादी में गया था, अब हम लोग तो खाते आते हैं नहीं, तो गए तो हमने देखा 25 गुलाब जामुन
उसके बाद फिर वो जब जलेबी की तरफ गया और हलवा की तरफ, तब मैंने कहा अब मैं देख नहीं पाऊंगा और कितना खाएगा। इनको कहते हैं अघोरी। मोटरसाइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल मांगा, फोर व्हीलर नहीं थी, फोर व्हीलर मांगा, घर नहीं था, घर मांगा, जेवर नहीं थे, जेवर मांगा, परिवार नहीं था, परिवार मांगा, सब मिल गया। उसके बाद और जो पाना चाहता है वो अघोरी बनता है। और ध्यान रखना, अघोरी का पेट कभी नहीं भरता। आदरणीय श्रोताजनों, अघोरी का पेट कभी नहीं। प्रसन्न होने की आदत डालिए। कितना चाहिए एक बार बता दो कि इतना मुझे भगवान दे दो। मैं व्यास आसन से कहता हूं, भागवत जी में साफ लिखा है, जो तुम मांगोगे एक बार में पर्याप्त मांग लेना। श्री कृष्ण ने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी की इच्छा पूरी ना करे हो। सब इंसानों की इच्छा पूरी करने का जिम्मा श्री कृष्ण ने ले रखा है। लेकिन अघोरी की नहीं कर सकता। और मेरे भाई बहन, हिरण्याक्ष विस्तार कर रहा है। पृथ्वी उसके पाप से इतनी व्याकुल हुई कि वो रसातल में चली गई। अच्छा एक बात बताइए, अगर रसातल में पृथ्वी चली जाए तो हम कहीं रहेंगे क्या? ऐसे करो या ऐसे, कहीं रहने की जगह है क्या? पीछे वाले बताएंगे, कहीं रहेंगे? चिंता मत करो, अगर पृथ्वी रसातल में चली गई तो चंदा मामा में प्लाट काटने लगे हैं। चंद्रमा में जाने लगे ना लोग, चंदा मामा दूर के पहले कहते थे, अब क्या कहते हैं? चंदा मामा टूर के। हेलीकॉप्टर में बैठो, चंद्रमा में पहुंच जाओ। लेकिन पृथ्वी में, जो चांद में, सूरज में, अंतरिक्ष में नहीं है, वो पृथ्वी में है। और पृथ्वी में विशेष रूप से भारत की भूमि में तो वो है जिसको कभी छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। क्या है? एक बार सभी जो बैठे वो पृथ्वी मैया को प्रणाम करो। आप जिस पृथ्वी में जन्मे हैं, ये इस पृथ्वी को कहते हैं धरती माता। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अच्छा कभी आपने सुना है अमेरिका माता की, चीन माता की? कभी आपने सुना है ऑस्ट्रेलिया माता की? नहीं सुना। भारत को ही माता क्यों कहते हैं? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, बीच में इंसान है, हृदय में भगवान है। दुनिया वाले गौर से देखो, जहां 24 बार भगवान जन्मा है, ऐसा मेरा इकलौता हिंदुस्तान है, इकलौता हिंदुस्तान है, इकलौता हिंदुस्तान। ये वही भूमि है जहां पर बुद्ध आए, जहां पर परशुराम आए, जहां पर कृष्ण आए, जहां पर राम आए। अगर इस पृथ्वी की उम्र 5 अरब साल है, तो उन 5 अरब सालों में इस भारत भूमि में हमारे परमात्मा आए हैं। और जिस भूमि में ईश्वर ने जन्म लिया, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। उसी भूमि में, उसी भारत माता में हमने भी जन्म लिया। हमने भी। एक बार ऐसे हाथ करो, थोड़ा पीठ ठोक लो। हाँ, थोड़ा शाबाशी अपने आप को भी दो, प्राउड फील करो कि हम भी कुछ बड़ी कामयाबी पाए हैं, जनरल जगह में नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम और आप अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचाते हैं, लेकिन वृंदावन में अंग्रेज मंदिरों में जाके देखना, जो इंग्लैंड, जो अंग्रेजी के जनक हैं, वो अपने बच्चों को 2 शब्द सिखा रहे हैं। उन्होंने वेद ले गए थे भारत को आजाद करने के बाद और अध्ययन किया, और ये 78 सालों में एक चीज पाया, जो सोने की चिड़िया भारत था उसका सोना ले गए, लेकिन सोना सत्य नहीं है। भारत का सोना तो एक है, वो है हरे राम हरे कृष्ण। आदरणीय श्रोतागणों, हरे राम हरे कृष्ण। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हो, लेकिन वो अपने बच्चों को हरे राम हरे कृष्ण सिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि सत्य हरे राम हरे कृष्ण है। आप गूगल में सर्च मारिएगा, एक काम करते जाइएगा, समिति से निवेदन है, दीदियों को आगे और बिठाते जाओ। यहां आ जाइए दीदी,
ये आगे वाले में ये भाइयों को थोड़ा पीछे कर दो, ये सामने से भी दीदियों को बिठा दो। मेरे भाई बहन, हिरण्याक्ष की वजह से पृथ्वी रसातल में चली गई। सभी पवित्र श्लोक का श्रवण करेंगे और शुक्र भगवान कैसे आए। ऐसे हाथ जोड़े, इस तरफ बिठा दीजिए। जो भी दीदियां हैं उनको यहां पे लाके, और सभी अपने हाथ जोड़ें। निशम्म कौशार विडोपवर्णिता हरे कथां कारण शुक्रात्मनः पुनः सा प्रापच्छ तमुद्दितांजलिर्नाचाति तृप्तो विदरोधृतव्रतः। ब्रह्मा जी को छींक आई, नीचे हाथ कर ले, और ब्रह्मा जी के नासिका से, नाक से शुक्र भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए शुक्र भगवान की, शुक्र भगवान की। मेरे भाई बहन, जैसे ही शुक्र भगवान का अवतार हुआ, शुक्र भगवान सुअर के रूप में है। शायद आपको सोच के थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भगवान शुक्र भी हो सकते हैं क्या, लेकिन बहुत सावधानी से इस शुक्र के अवतार को समझिएगा। शुक्र भगवान क्यों बन के आए? शुक्र भोग काय के लगाते हैं? कृष्ण अगर माखन का भोग लगाते हैं तो शुक्र मल का भोग लगाते हैं। वैसे तो खाना चाहिए भगवान को माखन, लेकिन मैंने कल हाथ उठवाया था ना, कौन कौन है जिनके घर में दूध होता है? हाथ उठाओ, नीचे हाथ करो। कौन कौन है जिनके घर में माखन होता है? कभी कभी होता है, वहां की तो बिक ही जाता है, चाय बन जाती है ना। लेकिन भगवान क्या खाते हैं? कृष्ण माखन। सब बोलो, क्या खाते हैं? और माखन तो हो ही नहीं रहा है। इस पूरी पृथ्वी में माखन नहीं हो रहा है। आज के 5000 साल पहले हर घर में गैया होती थी, हर घर में बैल होते थे, हर घर में बैलगाड़ी होती थी, हर घर में छकड़ा होता था, हर घर में घोड़ा होते थे, हर घर में भैंसा होता था, हर घर में भैंसिया होती थी, हर घर में बकरी होती थी, हर घर में माखन दूध होता था, शुद्ध वातावरण था। इसलिए कृष्ण माखन खाने आते थे। लेकिन आज की मजबूरी देखो, हर घर में मोटरसाइकिल है। हेलो, क्या है? हर घर में मोटरसाइकिल, हर घर में 4 व्हीलर, हर घर में ट्रैक्टर, हर घर में हार्वेस्टर, हर घर में। और ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? ये कोई गोबर की खाद तो नहीं दे रही हैं, ये कोई गौमूत्र नहीं दे रही हैं, ये सब अपने साइलेंसर से केवल प्रदूषण दे रही हैं। और जब प्रदूषण होगा तो वो कृष्ण बन के नहीं आएगा, पृथ्वी को बचाने के लिए वो शुक्र बन के आएगा। शुक्र बन के आएगा। बोलिए शुक्र भगवान की। बीमारी रूपी मुसीबत हर किसी के हिस्से में आया है, चाहे थोड़ा या ज्यादा, सबने प्रदूषण फैलाया है, सबने फैलाया है। इसलिए यहां पर जितने भी सब बीमार हैं, बोलो राधे राधे। हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन एक एक बता दूं, 99.99% किसी के बाल पक गए हैं, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी की पीठ में दर्द है, तो किसी के गुप्तांग में दर्द है, तो किसी को की किडनी में प्रॉब्लम है, तो किसी की शुगर, ब्लड प्रेशर सब बढ़ रही। इसकी वजह क्या है? कभी न कभी मोटरसाइकिल में बैठे हो, कभी न कभी हवाई जहाज में बैठे हो, कभी न कभी तुमने कुछ ना कुछ धूम्रपान, कुछ ना कुछ प्रदूषण किया है। और कर्म का ये खेल है, ये लौट के तो आएगा। जो तुम्हें रुला रहा, कल कोई उसे रुलाएगा, कल कोई उसे रुलाएगा, कल कोई उसे। इसलिए जब तक हम फिर से धर्म की ओर नहीं लौटेंगे, ये बीमारी खत्म नहीं होंगी, ये परेशानी खत्म नहीं होगी। इसलिए मैंने कल भी कहा था,
और आज भी कहूंगा, अपने घर में गाय श्रद्धा से रखिए, अपने घर में भैंस श्रद्धा से रखिए, अपने घर में पशुधन बकरी श्रद्धा से रखिए। बकरी का दूध, बकरी का घी बड़ा काम का है। बकरी को काट के खाने के लिए नहीं रखिएगा। हेलो, हाँ, नहीं तो कई लोगों को लगता होगा महाराज जी बकरी कह रहे हैं मतलब नहीं। बकरी का दूध महात्मा गांधी जी पीते थे। यज्ञ में बकरी के घी से जो यज्ञ होता है उसमें ऐसी अग्नि पकड़ती कि बरसात में भी अग्नि बुझ नहीं सकती। बकरी के दूध के घी में वो ताकत है। लेकिन हम लोग तो वो वाले हैं, जब बकरी का दूध इतना कीमती है तो हमने एक कहानी सुना था बचपन में, शेख चिल्ली की, सुना है? उसकी वो क्या मुर्गी हर दिन एक अंडा देती थी। उसने कहा यार 30 दिन में 30 अंडा देती है, कब तक अंडा करते रहूंगा। एक दिन उसने एक अंडा नहीं मिले। ध्यान रखना, भैंस, गाय, बकरी और बैल ये अति धर्म देने वाले हैं। इसलिए जो भी इनकी सेवा करते हैं, जो भी गोबर डालते हैं, भागवत कथा कहती है गोबर उठाने वाले की, गाय भैंस बकरी की सेवा करने वाला व्यक्ति सीधे वैकुंठ में जाता है। सीधे वैकुंठ में जाता है, उसकी गति सीधे वैकुंठ की है। लेकिन थोड़ी प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आजकल वर्ण संकर का जमाना हो गया है। पहले के जो पेड़ होते थे वो 25 साल 30 साल की उम्र रहती थी। आजकल तो आम इतने से पेड़, हेलो, इतने से पेड़, इतने से आम के पेड़, इतने से जामुन के पेड़, इतनी कम उम्र हो गई है पेड़ों की, फलों की, सब्जियों की। जितनी कम उम्र होगी उतनी खाने वाले की भी उम्र कम होगी। पहले लोग 100 साल जीते थे, आज 60 साल, क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसे ही आपका जीवन बनेगा। वैसे ही तो पृथ्वी को फिर से स्थापित करने के लिए शूकर भगवान पृथ्वी को लेके आ रहे हैं और हिरण्याक्ष ने रास्ते में रोक लिया, मेरी पृथ्वी। एक निवेदन करूं, जो खेत जाते हैं, खेत जाते हो आप लोग, जब भी खेत जाओ एक काम जरूर करना, हफ्ते में करना, महीने में करना, ऐसी पृथ्वी माता को प्रणाम करना और एक चीज जरूर कहना, ना रही है ना रहेगी, ना रही है ना रहेगी, ना पहले वालों की रही है ना मेरी, जोर से बोलो, ना पहले वाले की रही है ना मेरी।